दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका था। हम लोग इसको पढ़े हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। और आज जो पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। विलियम पीट जो थे, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए इनके नाम पे पीट्स इंडिया एक्ट हो गया। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये जो एक्ट हुआ, इसमें जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो गलतियां था उसको सुधार करके नया एक्ट बनाया गया। ठीक, क्या क्या हुआ चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शंस था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शंस था, मान लीजिए इसको दो तरह का किया गया। दो तरह का, एक हो गया कॉमर्शियल, एक कॉमर्शियल फंक्शन, और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल फंक्शन। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल फंक्शंस और कॉमर्शियल फंक्शन दोनों कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था रेगुलेटिंग एक्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो सारे कुछ संभाल रहे थे। मतलब आप ये कह सकते कॉमर्शियल, पॉलिटिकल सारे चीज़ ये संभाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, पीट्स इंडिया एक्ट में दो टाइप का कर दिया गया फंक्शन। एक कॉमर्शियल मतलब ट्रेड रिलेटेड, और एक पॉलिटिकल। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक नया बॉडी क्रिएट किया, नया बॉडी हुआ जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ ये पॉलिटिकल मैटर समझा रहा था। ठीक है, और ये जो कमर्शियल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले था इसको सौंपा गया। मतलब आप समझ लीजिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी वाज क्रिएटेड, नया बॉडी क्रिएट किया गया था जिसका नाम है क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, शासन रिलेटेड जो भी चीज़ है वो काम देखभाल करेगा। ठीक, और ये जो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया, पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ही, और नया क्या बन गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसलिए इसको ना डबल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डबल गवर्नमेंट का जो बात है ये कौन से एक्ट में आया था, पीट्स इंडिया एक्ट में हुआ था। ठीक है, नया बॉडी कौन सा क्रिएट किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनको क्या काम दिया गया था, पॉलिटिकल काम। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और भी कुछ पावर दिया गया। जैसे मान लीजिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और भी थोड़ा सा पावर दिया गया था। क्या दिया गया था, ये ना जो सिविल मिलिट्री ये सारे चीज़, रेवेन्यू, ये सारे चीज़ ये देखभाल करेगा, ये सारे चीज़ सुपरवाइज करेगा। ये दिया गया था किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक, अभी दूसरा पॉइंट और देखते हैं। ये एक्ट, ये जो 1784 एक्ट ने एक रिकॉग्निशन दिया, मतलब रिकॉग्नाइज किया। क्या रिकॉग्नाइज किया बताता हूँ अभी। मतलब ब्रिटिश पॉजेशन, ब्रिटिश भारत में शासन कर रहा है, इसका जो पॉजेशन का एक रिकॉग्निशन, इससे पहले रिकॉग्निशन नहीं था। मतलब कोई जानता नहीं था ज़्यादा, भले ही वो शासन कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, ब्रिटिश पॉजेशन पहली बार रिकॉग्नाइज हुआ। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, और एक पॉइंट बनता है इधर, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये एक पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सुप्रीम कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल था किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। चलिए मैं फिर से दोबारा समझाता हूँ। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। ये क्यों आया, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट इससे पहले जो आया था इसमें कुछ गलतियाँ था, उसको सुधार करने के लिए किसके नाम पे हुआ, विलियम पिट के नाम पे हुआ। इसमें कितने टाइप का फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का कर दिया गया, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बॉडी क्रिएट किया गया, और इसमें
आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या क्या जिम्मेदारी दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, ठीक। लेकिन इससे पहले क्या होता था, सारे कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्निंग बॉडी था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समझ रहा था, ठीक है। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट आ गया और लास्ट में क्या है, इसे एक्ट ने रिकॉग्निशन दिया, पहचान दिया, ब्रिटिश पोजेशन भारत में है और ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल था किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ये था आपका पीस इंडिया एक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, इसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास एकेडमी।